दोस्तों, आज हम सीमा हैबर के मामले पर एक गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं, खासकर उनके बच्चों की स्थिति को लेकर। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल सुर्खियों में रहा है बल्कि कई गंभीर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो से। आज मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाऊंगी जो कि आपको देख के गुस्सा भी आएगा कि सीमा हैदर के बच्चों के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसको मैं आप वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी एकदम गुस्सा आएगा और आप कहेंगे ये चीज़ें तो गलत हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद आप बात करेंगे आगे की। तो आइए चलिए फ्रेंड, देखते हैं सीमा हैदर के बच्चों के बारे में एक खास खबर। तो आज हम सीमा हैबर के मामले पर एक गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं, खासकर उनके बच्चों की स्थिति को लेकर। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल सुर्खियों में रहा है बल्कि कई गंभीर सवाल भी उठाता है। हमारा मकसद किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों को सामने लाना है जो सोशल मीडिया और स्थानीय खबरों के माध्यम से सामने आ रहे हैं। आपने शायद देखा होगा कि सचिन, जिनके साथ सीमा हैदर जुड़ी हुई है, कई बार बच्चों को बाइक पर लेकर बाजार जाते दिखे हैं। कुछ समय पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक संवेदनशील घटना का जिक्र था। इसके बाद से सीमा की बड़ी बेटी को सोशल मीडिया पर कम देखा गया। हाल ही में वह कुछ वीडियोस में फिर से नजर आईं, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव और शारीरिक भाषा से ऐसा लगता है कि वह परेशान है। उनके चेहरे की चमक और रंगत में कमी दिखती है, जो कई सवाल खड़े करती है। इसी तरह सीमा के बड़े बेटे की हालत भी चिंताजनक लगती है। उसकी उम्र के हिसाब से वह सामान्य और स्वस्थ नहीं दिखता। पहले की तुलना में उसका शारीरिक और मानसिक हाल कुछ अलग लगता है। यह देखकर मन में सवाल उठता है कि इन बच्चों की देखभाल और भविष्य को लेकर क्या हो रहा है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बच्चों की स्थिति पर चर्चा करते समय हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। बच्चे चाहे किसी भी देश, धर्म या पृष्ठभूमि के हों, मासूम होते हैं। उनकी भलाई और सुरक्षा हर किसी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जब बात सीमा हैदर जैसे हाई प्रोफाइल मामले की आती है तो कुछ सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी हो जाता है। कानूनी सवाल और गतिविधियां। सीमा हैदर का मामला शुरू से ही विवादों में रहा है। खबरों के अनुसार वह अपने 4 बच्चों के साथ भारत में है और उनकी मौजूदगी को लेकर कई कानूनी सवाल उठे हैं। बताया जाता है कि वह भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद 50 दिनों तक छुप कर रहीं। ये अपने आप में एक गंभीर मामला है, क्योंकि ये भारत के कानूनों का उल्लंघन है। इसके अलावा कुछ वीडियोस में सचिन को 4 बच्चों के साथ बाइक पर ले जाते देखा गया है, जो भारत के ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है। हमारे देश में बाइक पर 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते और ये नियम तोड़ना एक गंभीर उल्लंघन है। रघुपुरा और नोएडा से कुछ स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है कि सीमा की बड़ी बेटी पर घर के सारे काम का बोझ है। सुबह से शाम तक घर के काम जैसे सफाई, बर्तन और कपड़े धोना वही करती है। छोटी बेटियां भी थोड़ी मदद करती हैं। ये सुनकर सवाल उठता है कि क्या बच्चों पर इतना बोझ डालना उचित है? क्या उनकी पढ़ाई और बचपन को प्राथमिकता मिल रही है? सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट। सीमा हैदर सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। उनके कई यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोजाना वीडियोस अपलोड होते हैं। इनमें वह घर के काम, खाना बनाने और बच्चों की देखभाल करते हुए दिखती हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये वीडियोस एक खास छवि बनाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो इन वीडियोस के जरिए अपनी जिंदगी को सामान्य और खुशहाल दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सचमुच उनकी जिंदगी की पूरी तस्वीर है? कई बार उनके वीडियोस में बीच बीच में कट्स दिखते हैं, जो ये संकेत देता है कि शायद सब कुछ उतना सहज नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। ये भी देखा गया है कि जब उनके परिवार या बच्चों के बारे में सवाल उठते हैं तो वो तुरंत उन्हें वीडियोस में शामिल कर लेती हैं, शायद लोगों के सवालों को शांत करने के लिए। बच्चों की स्थिति और जवाबदेही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीमा और सचिन के बच्चों की देखभाल और भविष्य को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने, उनकी शिक्षा और उनके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर बच्चे परेशान दिख रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी भलाई को प्राथमिकता दी जाए। कानूनी जवाबदेही और भविष्य। सीमा हैदर और सचिन के मामले में कानूनी जांच चल रही है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये सच नहीं है। उनकी कानूनी स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है और कई सवाल अनुत्तरित हैं। भारत का कानून अपना काम कर रहा है और देर सवेर इस मामले में सच्चाई सामने आएगी। जो लोग इस मामले को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि कानून के सामने जवाबदेही जरूरी है। हमारा मानना है कि भारत का कानून निष्पक्ष और धैर्य के साथ काम करता है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाता। इस मामले में भी जांच चल रही है और जो लोग कानून तोड़ रहे हैं उन्हें जवाब देना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सीमा को जेल जाना पड़ेगा।
ये समय और जांच पर निर्भर करता है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारत में कानून की प्रक्रिया मजबूत है और सच्चाई सामने आएगी। सचिन का परिवार और सामाजिक दबाव। आपको सफलता जरूर सचिन का परिवार भी इस मामले में शामिल है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परिवार के कुछ सदस्य अब वीडियोस में कम दिखते हैं, शायद कानूनी दबाव या सामाजिक सवालों की वजह से। ये समझना जरूरी है कि इस मामले में शामिल हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जी बिल्कुल जी। हमारी अपील। दोस्तों, ये मामला बेहद संवेदनशील है। हमारा मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उन सवालों को उठाना है जो समाज में चर्चा का हिस्सा है। बच्चों की भलाई और कानून का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें और सोशल मीडिया पर दिखने वाली चीजों को आंख मूंद कर सच ना मानें। जिस दिन ये भगोड़ी यहाँ से चली गई, इसको ऑलरेडी जेल ही जाना है। उस दिन के लिए आप लोग तैयार रहना, अपने आप को स्ट्रांग रखना, क्योंकि तब भी हम जवाब पूछेंगे कि एक अवैध घुसपैठी इलीगल औरत की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दाद क्या है? आप जैसे इसकी सपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी हिम्मत तो ऑलरेडी बढ़ेगी ना। अब लप्पू स्कूल का बैग लेके आ रहा है, राज बेटा ये वो फरहान खान जो इसका बेटा है वो जिद कर रहा है, भगोड़ी बता रही है। तो अरे भगोड़ी, तूने पाकिस्तान में इन बच्चों की केयर नहीं की, तू अपने मिशन के लिए भारत आ गई, तूने हर तरीके की ट्रेनिंग लेके आई, अब तू वही चीज इन बच्चों के साथ कर रही है। अब तुझे क्या लगता है ये भारत देश है, यहाँ पे तू दिखाएगी तेरे बच्चे खुश है, स्कूल जा रहे हैं और तू सताई हुई है, भारत तुझे शरण दे देगा। यहाँ भारत में कितने कर्मकांड हो रहे हैं ना तेरे जैसे लोगों के आने के बाद। तो भारत सरकार तेरा बहुत अच्छा तिया पाचा करेगा, चिंता मत कर, क्योंकि तेरा पाकिस्तानी खुद नहीं चाहते तू पाकिस्तान वापस आ। तूने खुद अपनी गिरेमान फंसा रखी है, दूसरों को क्या। अब आपने देखा होगा भगोड़ी की शक्ल पे 12 बजे हुए और लप्पू का पूरा परिवार ने इसका साथ छोड़ दिया, कोई भी कैमरा में नहीं आता है। और जब भी हम कहते हैं कि इसका परिवार ने साथ छोड़ दिया, कैमरा पे नहीं आता, ये भगोड़ी चंद नोट उनके मुंह पे फेंकती है, वो कुत्ते की तरह लपलपाते हुए इसकी वीडियो में आ जाते हैं। ये भगोड़ी किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं करती है। पहले भी आपने देखा होगा कई इसके वीडियो ऐसे आए कि आपको इससे अगर कोई जिद करता था या ये जिद में आ जाती थी, कट्स लगा लेती थी अपने बॉडी पे। ये इतनी मक्कार औरत है, किसी की सुन नहीं सकती है। जब भी हम यहाँ से सवाल उठाते हैं कि इसका परिवार गायब है, इसका भाई गायब है, इसके बच्चे गायब है, तो ये मक्कार औरत उनको बोटी डाल के चंद टुकड़े डालकर अपने वीडियो में बुला लेती है। लप्पू की बहन के बारे में अगर बोलूंगी ना, कल ही वो लपलपाती हुई इसकी वीडियो में आ जाएगी। वो तो कानून का डंडा बजा है, उनको पता है भाई कानून उनके ऊपर कब हावी हो जाए, इस डर के मारे वो लोग इसकी वीडियो से कटते हैं। अनपढ़ हैं, गवार हैं, जाहिल हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, अपना मुंह में पल्लू डाल के सारा उखाड़ कर वो आ जाते सामने। बेगैरत लोगों को शर्म नहीं है कि भारत में गद्दार औरत को छुपा के बैठे, पाकिस्तान की एक दुश्मन देश की महिला को यहाँ पे अपने घर में छुपा के बैठे, उन 4 बच्चों को अपने घर में रखे पड़े हैं। तो ये भारत का कानून तोड़ने के साथ साथ हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। हमें पूरा यकीन है जिस दिन भगोड़ी का खुलासा कोर्ट में हो गया ना, इसके पीछे पीछे जितने लोगों का हाथ है एक 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 नपेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गैंग का पर्दाफाश हो रहा है जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, भारत में बैठ के इल्लीगल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश का कानून काम करता है, देर से ही सही, थोड़ा सा स्लो भी नहीं कहेंगे भाई, ये भारत देश है, यहाँ पे धैर्यशीलता, क्षमता, बर्दाश्त की हद काफी होती है और पढ़े लिखे नॉलेजफुल लोग हैं यहाँ पे, अपने दिमाग से काम करते हैं, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में कोई गलत काम नहीं करते हैं। और हाँ, वही लोग आक्रामक होते हैं, वही लोग भड़कते हैं जिन्होंने कभी कुछ ना देखा हो, जिन्हें कुछ ज्ञान ना हो, जिन्हें पता होता है कानून अपने तरीके से काम करता है, वो कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करता। और अब ये भगोड़ी जिस तरीके की हरकतों पे उतर आई है, आप सब देखोगे, एक एक 2-2 3-3 चैनलों पे इसको रात दिन नाचना है, रात दिन अश्लीलता करनी है, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, रोज भीख मांगती है, तरह तरीके से भीख मांगती है, और अगर उसका वहाँ पे व्यूज डाउन हो जाए तो अपने बच्चों को उठा के ये सोशल मीडिया पे दिखा देती है। अब ये औरत इस हद तक गिर चुकी है कि इसके ये अब सारा काम घर का दिन पूरे दिन लड़कियों से करवाती है, अपनी लड़कियों से करवाती है। और ये भगोड़ी, आपको क्या लगता है ये काम करती है? इसके ब्लॉग आते हैं, लो बच्चे हैं मेरे, उनके लिए खाना बना रही हूँ, 5-5 बच्चे हैं, ये कुछ नहीं करती, सारी तैयारी करके इसको केवल उतनी देर के लिए बैठाला जाता है जितनी देर इसको वीडियो में दिखाना होता है। लो जी मैं रोटी बना रही हूँ, लो जी मैं चावल बना रही हूँ, वहाँ पे वीडियो रोक रोक के अपना सीन दिखाती है। जैसे फिल्मों में फिल्म शूट करते समय कट कर देते हैं ना, वैसे ही इसके ब्लॉग में भी आप देखना बीच बीच में कट रहता है,
वहाँ पे ब्लॉग को रोक दिया जाता है। भगौड़ी भारत को ये दिखाना चाहती है कि उन 5 बच्चों की ये बड़े अच्छे से केयर करती है। देखो जी खाना बना दिया, देखो जी बच्चों के कपड़े धो दिए, ये कर दिया वो कर दिया। ये करती कुछ नहीं है। इसका जो फ्री का नौकर वहाँ पे लप्पू रखा है, चंद रुपयों में उसके परिवार का पेट भरने का, वो पूरे दिन गुलामी करता है। ये इतनी बेरहम औरत है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सोचिए ना, जिस औरत ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की कि भारत आने के बाद उसके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वो औरत क्या ही किसी को बख्शेगी। बख्शने वाली औरत है, ये कभी नहीं बख्शेगी। अब ये उन बच्चियों से दिन रात काम करवाती है और अपना 24 घंटे इसको यूट्यूब पे काम करना है। जब लोग कहते हैं ना कि ये कब क्या करेगी, पूरे दिन तो यूट्यूब पे रहती है, तो ये दिखा देती है, लो जी मैंने खाना बना लिया, लो जी मैंने ये कर लिया। जबकि इसको इंस्टाग्राम पे भी डेली वीडियो डालनी है, इसको फेसबुक पे भी डेली वीडियो डालनी है। 10-10, 12 ऑलरेडी इसके चैनल हैं और नए चैनलों को ये बना के बैठ चुकी है। इसको पैसे की भूख खत्म नहीं होती है और अपनी अश्लील हरकतें दिखा के पब्लिक को गुमराह करके लोगों को बेवकूफ बनाती है और पूरे दिन अपने बच्चों से काम करवाती है। उनकी शक्ल देखिए ना, और शक्ल तो भगोड़ी की भी उतर चुकी है, क्योंकि इसको पता है इसका इंतजाम अच्छे से हो रहा है और जिस दिन सब कुछ निपट गया तो ये भी निपट जाएगी। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का